मीन राशि 15 जनवरी से 15 फरवरी की बड़ी भविष्यवाणी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आपकी मीन लग्न है या मीन राशि है तो किन किन विषयों में 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक आप भाग्यशाली रहने वाले हो, किन किन मामलों में आपको राहत देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप यह जो फलादेश मैं कर रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी मीन लग्न है और राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देखिएगा, दोनों में फल बढ़िया बताया गया है, तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो नाम के अनुसार इस राशि फल को देखो। और एक चीज आप लोग ध्यान रखा करो कि मान लिया गोचर बहुत बढ़िया है और अगर फल आपको उतना बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, तो जो वीडियो में उपाय आपको बताया जाता है, कृपा करके वह करने का कष्ट भी किया करें। अगर उपाय करोगे तो भैया उपाय में बहुत दम होती है। निश्चित मानो कि आपके जीवन में बदलाव आते हुए दिखाई पड़ेगा यदि आप उपाय करते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लिया करें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिख दिया करें। इससे आप अपने इष्ट देवता का नाम भी लिख देंगे और वीडियो को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपके कुंडली में जो गुरु देवता हैं, उनकी जो नवम दृष्टि है 10वें भाव पर है और मंगल लगभग 15 दिन आपके, यानी कि 15 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक आपके कर्म भाव पर रहेंगे। और यहाँ पर बुध भी साथ में विराजमान है। तो अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो समय उत्तम है, क्योंकि मंगल दिशा बल लेकर के बैठे हुए हैं और बाद में ये उच्च के हो जाएंगे। तो आने वाला समय जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी उत्तम है। और नौकरी अगर कर रहे हो तब तो आपको लाभप्रद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। मान सम्मान इस अवधि में आपका बढ़ने वाला है। जो आपके सीनियर हैं वो आप पर मेहरबान होते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। उनके सपोर्ट से नौकरी में आपको लाभ भी मिलेगा, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है और कहीं ना कहीं तनख्वाह बढ़ने के भी यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। यानी कि नौकरी नहीं है तो भी समय बढ़िया है, नौकरी कर रहे हो तो भी समय बढ़िया है। समय उत्तम है, इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए जो समय की चाल है वो अच्छी बनी हुई है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि आपके कुंडली में बुध देवता का गोचर भी 10वें भाव में और 11वें भाव में होगा। इसका मतलब व्यापारियों के लिए भी राहत पूर्ण समय है। निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 15 जनवरी से 30 जनवरी तक बुध का गोचर होने वाला है आपके 10वें भाव में। 30 जनवरी के बाद से यदि आप प्रयास करोगे और शादी के योग्य आपकी आयु हो गई है तो 1 महीने के लिए शादी हो जाने के योग बने हुए हैं। इस बीच में यदि आप शादी करोगे, शादी भी हो जाएगी। शादी तय करना चाहोगे तो शादी तय भी हो सकती है। वैसे वैवाहिक जीवन आपका लगातार बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, किंतु यदि केतु की या राहु की दशा नहीं चल रही है तो, अगर इनकी दशा नहीं चल रही है तो वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी दशा चल रही है तो आपको ओम गंगणपतये नमः या ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत उत्पन्न न हो। बात करें उन व्यक्तियों की जो विद्यार्थी हैं, तो भैया विद्यार्थियों के लिए जो स्थिति है ठीक ठाक है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों आपकी बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग
प्रेमी जोड़े हैं, प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन समय सामान्य रहेगा और 15 दिन के बाद यानी 1 फरवरी से समय बहुत सुंदर शुरू हो जाएगा प्रेमी जोड़ों के लिए। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए 15 दिन का समय सामान्य है। सामान्य कहने का मतलब यह है कि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय ठीक ठाक बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं 30 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक का समय उनका काफी गड़बड़ रहने वाला है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, सोच विचार करके ही निवेश करिएगा। नया मकान, वाहन, गाड़ी आदि खरीदना चाहते हो तो भी आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में आप खरीदारी कर लो, फरवरी को अवॉइड करो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य के मालिक बहुत मजबूत स्थिति में है, दिशा बल लेकर के बैठे हुए हैं। इसके बाद ये उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि आने वाले समय में, मैं तो ये जानकारी मात्र आपको लगभग 30 दिन की दे रहा हूँ, 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक। लेकिन मान के चलो कि पूरा फरवरी, 15 जनवरी से पूरा फरवरी भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा, प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा राहत वाला समय आपके लिए रहने वाला है। इस समय कार्य व्यापार आपका बढ़ने वाला है। नौकरी नहीं है तो नौकरी प्रयास करते रहो भैया, जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़ा सुंदर समय है। इस समय भाग्य और भाग्येश दोनों आप पर मेहरबान है, लग्न और लग्नेश दोनों आप पर मेहरबान है। इसके अलावा सूर्य देवता का इस अवधि में गोचर आपके रहने वाला है। एकादश भाव में छठे के मालिक होते हैं और 11वें भाव में जा करके ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो ये मत सोचना कि पैसे की तंगी होगी, पैसा भरपूर मात्रा में इस अवधि में आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो इस अवधि में आप शुरू करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। जो लोग वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष सुखदायी समय यह साबित होगा। परिवार का भरपूर मात्रा में आपको सहयोग मिलता रहेगा। आगे बढ़ने में परिवार का जबरदस्त तरीके से इस समय हाथ होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समय का आप सदुपयोग करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद अब अंत में बात कर लें उपाय आप क्या करेंगे। तो आने वाले समय में और मंगल देवता और आपकी कुंडली में लग्नेश, 2 ग्रह आप पर जबरदस्त तरीके से मेहरबान हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः कम से कम 108 बार रोज आप पाठ करने की आदत डालो, ताकि आप और भी ज्यादा सुख समृद्धि से जीवन को व्यतीत कर सको। इसके अलावा अगर आपका पूजा में मन लगता है तो भैया एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया करो, इससे भी जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस सुनहरे पल का लाभ उठाइए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।